तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन मल्टी ट्यूटर। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स के जो फंक्शन होते हैं बॉडी में, और इसकी जो डेफिशिएंसी होती है, सोर्स कहाँ से मिलते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस डेट आर रिक्वायर्ड इन डाइट इन स्मॉल अमाउंट। तो विटामिन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी डाइट में रिक्वायर्ड होते हैं, हमें खाने में रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी के लिए। ओके गाइज, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक विटामिन B12 के एग्जांपल लेते हैं, जो कि एक इरेथ्रोपोइटिक हार्मोन है, और जो कि हमारे इरेथ्रोपोइसिस होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन, उसमें हेल्प करता है। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में जो इरेथ्रोपोइसिस हो रहा है उसमें भी कमी हो जाएगी, उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी। ओके गाइज, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन्स का क्लासिफिकेशन। तो विटामिन्स दो तरह के होते हैं, दो तरह से क्लासीफाई किया गया है, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल में आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसकी जो ट्रिक होती है फैट सोल्यूबल विटामिन्स की, वो होती है KEDA। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सब फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। और वाटर सोल्यूबल विटामिन को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स। जो नॉन बी कॉम्प्लेक्स में आता है वो विटामिन सी आता है, और जो बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं वो एनर्जी रिलीजिंग हार्मोन आते हैं, और एनर्जी रिलीजिंग विटामिन आते हैं, और हेमेटोपोइटिक विटामिन आता है। ओके गाइस, अभी हम इन एक एक को डिटेल में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में से आपको मैंने बताया विटामिन सी हो गया, और बी कॉम्प्लेक्स में देखते हैं एनर्जी रिलीजिंग। ओके गाइस, एनर्जी रिलीजिंग होते हैं, और बी कॉम्प्लेक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एनर्जी रिलीजिंग और हिमेटोपोइटिक। अब हिमेटोपोइटिक में क्या आता है? विटामिन B9 आएगा, विटामिन B9 यहाँ देखो, और विटामिन B12, ये हिमेटोपोइटिक में। हिमेटोपोइटिक वो हार्मोन होते हैं जो ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है एनर्जी रिलीजिंग। एनर्जी रिलीजिंग में आता है हमारा विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 और विटामिन B7। अभी हम सबको एक एक को डिटेल में देखने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। अब इनके जो केमिकल नेम होते हैं ना, वो सब हम देखते हैं यहाँ पे। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का जो नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का जो नाम होता है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, फाइलोक्यूनोन नाम होता है इसका। तो मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ, PHYOOQUINONE, फाइलोक्यूनोन इसका यहाँ पर नाम होता है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है विटामिन के का। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ले तो आता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी को बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब सबके हम जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं उनके सबके केमिकल नेम देख लेते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 हमारे विटामिन आते हैं। तो सबसे पहले विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन। विटामिन B5 का नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का नाम होता है बायोटीन। विटामिन B9 का नाम होता है फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 का नाम होता है कोबालामाइन। ओके गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। सब हमने केमिकल नाम यहाँ पे देख लिए इनके। इसके बाद हम जो एक इम्पॉर्टेंट वो आता है यार, वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन्स में हम यहाँ पे डिफरेंस देखें, क्या डिफरेंस होता है। ओके गाइस, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन दे आर वाटर सोल्यूबल, जैसे नाम से पता चल रहा है वाटर सोल्यूबल होता है। और फैट सोल्यूबल दे आर सोल्यूबल इन फैट एंड ऑयल। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो फैट में या ऑयल में सॉल्युबल होता है। इसके बाद एक्सक्रीटेड इन यूरिन वंस देयर कॉन्सेंट्रेशन एक्सक्रीटेड रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू। क्या होता है, ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं अगर जो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू से एक्सक्रीट कर जाती है, उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाती है। और फैट सोल्युबल विटामिन जनरली नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, जनरली यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं। अभी देखते हैं तीसरा पॉइंट, वाटर सोल्युबल विटामिन्स में देयर एब्जॉर्प्शन डज नॉट रिक्वायर्ड बाइल सॉल्ट। मतलब वाटर सोल्युबल विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन के लिए कोई बाइल सॉल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट दे रिक्वायर्ड बाइल सॉल्ट फॉर देयर एब्जॉर्प्शन। फैट सोल्युबल विटामिन में क्या होता है, बाइल सॉल्ट रिक्वायर्ड होता है एब्जॉर्प्शन के लिए।
ओके गाइज, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो विटामिन B12 रिक्वायर एन इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, विटामिन B12 को एक एक्स्ट्रा इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है ना, तो एक एक्स्ट्रा इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है। और फैट सोल्युबल विटामिन का 4 पॉइंट है, दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी, ये बॉडी में स्टोर्ड हो जाते हैं। एक्सेस इंटेक इज़ यूजुअली टॉक्सिक, अगर इसे ज़्यादा ले लेते हैं तो ये टॉक्सिक होता है। इसके बाद 5 पॉइंट देखते हैं हम। एक्सेप्ट नियासिन, जिसे B3 बोलते हैं, नियासिन इसका केमिकल नेम है। दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, मतलब वाटर सॉल्युबल विटामिन में जो B3 होता है, इसे छोड़ के कोई भी हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। इसमें भी सेम पॉइंट है, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट नियासिन, कोई सा भी मतलब ह्यूमन बॉडी में नहीं बन सकता विटामिन B3 को छोड़ के। ओके गाइस, इसके बाद है फैट सोल्युबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी मेनली इन लीवर। जो फैट सोल्युबल विटामिन्स होते हैं वो मेनली लीवर में स्टोर होते हैं। जैसे विटामिन A, D, E के सब है, ये लीवर में स्टोर होता है। और जो विटामिन E होता है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है यहाँ पे। ओके गाइज, इसके बाद हम देखते हैं, एक नोट दे रखा है यहाँ पे, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज विटामिन B7, जिसे बायोटिन बोलते हैं, इन आवर बॉडी। तो जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं वो विटामिन K को और B7 को, जिसे बायोटिन भी कहते हैं, केमिकल नेम है, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके गाइज, इसके बाद हम देखते हैं फैट सोल्युबल विटामिन को एक एक करके। तो फैट सोल्युबल विटामिन में जो सबसे पहले पॉइंट आता है विटामिन ए। विटामिन ए का जो केमिकल नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। तो यहाँ पे हम 3 चीज़ें देखने वाले हैं, सोर्स देखेंगे, फंक्शन देखेंगे और डेफिशिएंसी देखेंगे। तो सबसे पहले सोर्स देखते हैं। मोस्ट ऑब्टेन फ्रॉम लीवर किडनी, लीवर किडनी से ऑब्टेन होता है, एग योक से, मिल्क से, बटर से, फिश से, ग्रीन लीफी वीज से, येलो फ्रूट्स लाइक मैंगो, इन सब से ये सब इसका सोर्स होता है। इसका फंक्शन देखते हैं तो हेल्प्स इन विजन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेल ग्रोथ में हेल्प करेगा और डिफरेंशिएशन में भी ये हेल्प करता है विटामिन ए। अब इसकी डेफिशिएंसी देखते हैं। डेफिशिएंसी अगर इसकी हो जाती है विटामिन ए की तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ज़ेरोप्थेल्मिया हो जाएगा और बाइटोट्स स्पॉट्स हो जाएगा। ओके गाइज, ये सब इसकी डेफिशिएंसी है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी। फैट सोल्युबल विटामिन में ही विटामिन डी है, जिसका नाम होता है केमिकल नाम कैल्सीफेरोल। अब इसके हम सोर्स देखते हैं। सोर्स होता है लीवर, किडनी, फिश, एग योक, मिल्क, कर्ड, दही और लीवर ऑयल होता है, ग्रीन लीफी वेज, ये सब यहाँ से मिल सकते हैं। तो अब इसका फंक्शन देखते हैं। विटामिन D3 इज एक्टिव इन फॉर्म ऑफ कैल्सीट्रायोल। जो विटामिन D3 होता है वो एक्टिव होता है कैल्सीट्रायोल की फॉर्म में, विच रेगुलेट प्लाज्मा में कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल को रेगुलेट करता है और बायोमिनरलाइजेशन ऑफ बोन और टीथ में भी ये हेल्प करता है। ओके गाइस, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो डेफिशिएंसी होने पे इसके क्या होगा, रिकेट्स हो जाएगा यहाँ पे, और ऑस्टियोमेलेसिया हो जाएगा अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो। ओके गाइस, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई। यहाँ पे गलती से विटामिन सी लिख दिया है, बट ये सी नहीं है, ये है विटामिन ई। ओके गाइस, ये विटामिन सी मैं काट देता हूँ यहाँ पे, ये है विटामिन ई, जिसका नाम है केमिकल नेम अल्फा टोकोफेरोल। इसको अल्फा टोकोफेरोल बोलते हैं। तो इसका जो सोर्स होता है वो लीवर होता है, किडनी होती है, फिश, एग योक, वेज ऑयल, ग्रीन लीफी वीज, ये सब इसका सोर्स होते हैं। और इसका जो फंक्शन होता है, रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन, एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। ये नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है और एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह यहाँ पर एक्ट करता है। डेफिशिएंसी में क्या होगा, इसकी रिप्रोडक्शन फेलियर हो जाएगा, रिप्रोडक्शन बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी और मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी, मसल्स में वीकनेस हो जाएगी। ओके गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा ये विटामिन के। नेक्स्ट पे आता है हमारे यहाँ पे विटामिन के। विटामिन के की जो केमिकल नेम होता है वो है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन होता है विटामिन के का नाम। तो इसका जो सोर्स होता है वो लीवर होता है, किडनी, मीट, ग्रीन लीफी वेज। और इसका जो फंक्शन होता है, हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, एक्टिवेट क्लोटिंग फैक्टर 7, 9 और 10 और सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। इसके बाद हम देखते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो डिले ब्लड क्लोटिंग,
ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आएगी अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके गाइस, इसके बाद हम देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को देखते हैं एक एक करके। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या क्या होते हैं, फंक्शन सोर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन सी को। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका जो सोर्स होता है वो सिट्रस फ्रूट्स होता है, जो खट्टे फ्रूट हो जैसे ऑरेंज, लेमन, आंवला, टमाटो, स्ट्रॉबेरी, गुआवा इटीसी इत्यादि। ओके गाइस, तो ये सब इसके सोर्स होते हैं। अब इसका फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन बोन फॉर्मेशन होता है, कोलेजन फॉर्मेशन, आयरन एंड हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है। बोन फॉर्मेशन में, कोलेजन फॉर्मेशन में और आयरन एंड हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है इसका यहाँ पे। और जो इसकी डेफिशिएंसी जो डिजीज़ होता है वो स्कर्वी हो जाता है, सोरगम्स हो जाते हैं और लूजिंग टीथ, यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। ओके गाइस, इसके बाद हम जो नेक्स्ट आता है वो आता है विटामिन बी1। विटामिन बी1 को हम जो केमिकल नेम है वो होता है थायमीन। विटामिन बी का केमिकल नेम होता है थायमीन। इसका जो सोर्स होता है वो सेरेल्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, नट्स और यीस्ट होते हैं। ओके गाइस, और इसका जो फंक्शन होता है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स और नर्व इम्पल्स में ये हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी एक डिजीज़ होता है वो हो जाता है, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये एक डिजीज़ हो जाता है। ओके गाइस, बेरी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी2, जिसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। तो इसका जो सोर्स होता है वो मिल्क होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, मीट्स होते हैं, एग्स होता है, लीवर और किडनी, ये सब इसका सोर्स होता है। तो अब इसके जो फंक्शन देखते हैं हम, एक्टिव इन इट्स कोएंजाइम फॉर्म, ये अपने कोएंजाइम की फॉर्म में एक्टिव होता है, जैसे FMN, FAD। ओके गाइस, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का भी कंपोनेंट होता है। एंड मेंटेन हेल्दी स्किन, और हेल्दी स्किन को मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो चिलोसिस, ग्लोसाइटिस और डर्मेटाइटिस हो जाती है। ओके गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे अगर चले तो ये आता है विटामिन बी3। विटामिन बी3 जिसका केमिकल नेम होता है नियासिन। तो सोर्स जो होता है इसका लीवर होता है, यीस्ट होता है, होल ग्रेन्स होते हैं, सेरेल्स होते हैं, पल्सेस होती है, जैसे पल्सेस लाइक बीन्स और पीनट्स हो गए। ओके गाइस, अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन में एक्टिव इन इट्स कोएंजाइम फॉर्म, ये अपने कोएंजाइम की फॉर्म में एक्टिव होता है, जैसे NAD हो गया और NADP प्लस हो गया, NAD प्लस और NADP प्लस हो गया। पार्टिसिपेट इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी पार्टिसिपेट करता है। इसकी डेफिशिएंसी जो होगा पेलेग्रा हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा और डोरमेंशिया हो जाएगा। ओके गाइस, ये तीनों डिजीज़ इसकी डेफिशिएंसी से हो जाते हैं। इसके बाद 5 पे जो आता है हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में, वो आता है विटामिन B5, जिसको पेंटोथेनिक एसिड भी हम कहते हैं, केमिकल नेम होता है इसका। तो इसका सोर्स देखते हैं। पल्सेस होती है, नट्स होती है, यीस्ट होती हैं, ऑर्गन मीट्स लाइक लीवर, किडनी, ETC। ओके गाइस, ये सब इसका सोर्स होता है। अब इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन एक्टिव इन इट्स कोएंजाइम फॉर्म विच पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये अपने कोएंजाइम की फॉर्म में एक्टिव होता है और जो पार्टिसिपेट करता है बॉडी के जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही होती है बॉडी में, उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। इसकी डेफिशिएंसी देख लेते हैं। डेफिशिएंसी में इसका फैटिक हो जाएगा। फैटिक मतलब थकावट, इंसोम्निया, नींद ना आना, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, वॉमिटिंग, बर्निंग फीट सिंड्रोम, ये सब चीज़ें हो जाती है अगर विटामिन B5 की कमी हो जाती है तो बॉडी में। इसके बाद आता है विटामिन B6। विटामिन B6 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन। इसका जो सोर्स होता है वो एग योक होता है, फिश, मिल्क, मीट, व्हीट कॉर्न, ये सब इसके सोर्स होता है। अब इसका फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन में एक्टिव इन इट्स कोएंजाइम फॉर्म, जैसे PLP होता है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। ओके गाइस, पार्टिसिपेट इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, और ये जो विटामिन B6 होता है वो अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी पार्टिसिपेट करता है। और इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, सच एज डिप्रेशन हो जाएगा, नर्वसनेस हो जाएगा और मेंटल कन्फ्यूज़न हो जाएगा, और अगर हमारी बॉडी में विटामिन B6 की कमी आती है तो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन B7, जिसका जो केमिकल नेम है वो है बायोटिन। तो इसका जो सोर्स होता है वो लीवर होता है, किडनी होती है, एग योक होता है, मिल्क होता है, टमाटोज होते हैं और ग्रेन्स होते हैं। अब इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन में एक्ट एज कोएंजाइम इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये एक कोएंजाइम की तरफ काम करता है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में।
इन्वॉल्व इन वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है। डेफिशिएंसी में क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, नोजिया हो जाएगा और डर्मेटाइटिस हो जाएगा। ओके गाइज, अगर इसकी विटामिन B7 की डेफिशिएंसी है तो। इसके बाद आते हैं हमारे, और ये जो सब हमने अभी तक हार्मोन विटामिन किए, ये एनर्जी रिलीजिंग विटामिन थे। अब इसके बाद आते हैं हिमेटोपोइटिक, जैसे विटामिन B9 है जिसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड, ये हिमेटोपोइटिक है, मतलब ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है इरिथ्रोपोइसिस में। ओके गाइस, जैसे सोर्स इसका देख लेते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, होल ग्रेन्स, सेरेल्स, लीवर, किडनी, यीस्ट एंड एग्स, ये सब इसका सोर्स हो गया। अब इसके फंक्शन की अगर बात करें तो एक्टिव इन इट्स कोएंजाइम फॉर्म, इसके कोएंजाइम की फॉर्म में ये एक्टिव होता है, जैसे THF होता है ना, टेट्राहाइड्रोफोलेट, इस फॉर्म में ये एक्टिव होगा। इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लाइक न्यूक्लिक एसिड, RBC मेटाबॉलिज्म, ये सब इसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे कि ये होता है न्यूक्लिक एसिड एंड RBC मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व होता है। ओके गाइस, विटामिन B9 डेफिशिएंसी में अगर इसकी देखो तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, पुअर ग्रोथ, बर्थ डिफेक्ट, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, ये सब चीज़ें हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी में। और अब जो हमारा लास्ट हार्मोन बचा है वो है विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल विटामिन B12, जिसका जो केमिकल नेम है वो है कोबालामाइन। इसका जो सोर्स है लीवर, किडनी, मिल्क, कर्ड, एग्स, फिश, पोर्क एंड चिकन, ये सब इसका सोर्स है। फंक्शन देखें तो प्रोमोट DNA सिंथेसिस को प्रमोट करता है, और मैचुरेशन ऑफ RBC के मैचुरेशन में भी हेल्प करता है, सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हो जाएगा परनीसियस एनीमिया। ओके गाइज, तो यार ये सब हमने विटामिन देखे, टोटल हमने बहुत सारे विटामिन देखे, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जामिन MLT ट्विटर को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।